जय हिंद सभी को बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन लेक्चर है। हमारे थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जो रिवीजन करेंगे, रिवीजन में हमारा थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे सराउंडिंग क्या होता है, फिर देखेंगे बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद हम क्या देंगे, प्रोसेस। हम इतने टॉपिक को आज आज हम 5 मिनट में रिवीजन करेंगे, ठीक। पहले हम बात करते हैं कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स हमारा रिवीजन लेक्चर है। थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा थर्मो प्लस डायनामिक, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा होता है, थर्मो प्लस डायनामिक्स पर मिलकर हमारा बना होता है। थर्मो का मतलब हमारा होता है हीट होता है। थर्मो का हमारा क्या होता है, इसका मतलब हमारा हीट होता है। हीट का क्या मतलब होता है, एनर्जी। डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन, या हम बात करें चेंज की बात करें, ठीक। तो हम थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट ही बताएंगे, ठीक है। बाकी डिटेल में देखने के लिए अब हमारे चैनल पर जाइए, स्टार एसपी फाउंडेशन पर, उसमें लेक्चर 4 तक हम पढ़ा चुके हैं। तो ये आज हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमें समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की मोशन के बारे में पढ़ा जाता है या एनर्जी चेंज के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हमारा सिस्टम क्या होता है, ठीक। हमारा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम इनवर्स का वह रियल पार्ट इसमें कहना जरूरी है, ठीक। रियल चाहिए ही। इनवर्स का वह रियल पार्ट जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, या जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, या जिसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक। वो हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम हो गया। और सराउंडिंग किसे कहते हैं, सिस्टम को छोड़कर बचा हुआ पार्ट हमारा सराउंडिंग होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, जो सिस्टम, ऐसा सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे, हमारा बाउंड्री होता है। और सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर क्या आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा कि हमारा बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। बाउंड्री हमारी 2 प्रकार की होती है, एक हमारी इमेजिनरी बाउंड्री होती है, एक हमारी रियल बाउंड्री होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, टाइप ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद हमारा क्या आता है, टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक। हमारा सिस्टम कितने प्रकार का होता है, हमारा सिस्टम 3 प्रकार का होता है, ठीक। ओपन ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। ओपन सिस्टम में क्या होता है, इनमें ओपन सिस्टम में सिस्टम और ये है, एक हमारा सिस्टम होगा, एक हमारा सराउंडिंग होगा, ठीक। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों का इंटरचेंज होता है इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास का दोनों का चेंज हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ओपन सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ये हमारा क्या है, सिस्टम है, और ये हमारा क्या है, सराउंडिंग है, ठीक। सिस्टम, क्लोज सिस्टम में केवल क्या होता है, एनर्जी का चेंज हो, एनर्जी का केवल चेंज होगा इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम में ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का चेंज हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, और मैटर का चेंज ना हो, मैटर का चेंज ना हो, हमारा कैसे कैसे हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। अब बात करेंगे
आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ये हमारा सराउंडिंग हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक। इसमें क्या होगा, ना तो एनर्जी का चेंज होगा, ये ना तो मैटर का चेंज होगा। ऐसा कोई सिस्टम जिनमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना एनर्जी का चेंज हो ना मैटर का चेंज हो, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे इसके आगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक। पहला पॉइंट इसमें है, ये हमारा मास डिपेंडेंट होता है, ठीक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है, पहला। दूसरा क्या है, सिस्टम के साइज पर भी डिपेंड करता है, ठीक। और जो हमारा इंटेंसिव होता है ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक। ये एडिटिव नेचर का होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या एडिटिव नेचर का होता है, ये एडिटिव नेचर का नहीं होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव मिलता है, एक्सटेंसिव डिवाइड बाई एक्सटेंसिव, तो हमें क्या मिल जाता है, इंटेंसिव मिल जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही मिलती है, ओके। यहां तक हमें समझ में आ गया, एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्लियर हो गया आपको। ये हमारा रिवीजन क्लास है, और डिटेल में क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, जिसपे सारा सब कुछ फ्री में है, आप लोग देखिए अच्छे से। और बात करेंगे जैसे समझने के लिए कैसे हम समझेंगे, कोई एक सिस्टम लेंगे, ठीक। यार सिस्टम को बाई पार्ट करेंगे, सिस्टम को बाई पार्ट, बाई पार्ट मतलब सिस्टम को दो भागों में अलग करेंगे। यदि अलग करने के बाद सिस्टम की प्रॉपर्टी भी अलग हो जा रही है तो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। यदि अलग करने पर सिस्टम की प्रॉपर्टी अलग नहीं हो रही तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गया। जैसे ये एक सिस्टम लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम आपको, डिटेल में तो हम पढ़ा ही चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारा ये ले लेते हैं रॉड है, ठीक, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक। ये एक लोहे का रॉड है, और इससे हम क्या करते हैं, बाई पार्ट कर देते हैं, ठीक। बाई पार्ट करने पर लोहे का रॉड क्या हो जाए, ऐसे और ऐसे फॉर्म हो जाए, दो भाग में टूट गया, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, ठीक। पहले क्या था, ये सिस्टम था, इसकी लंबाई कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। जब सिस्टम को बाई पार्ट करने पर सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो हमारी कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक। अब एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का देख ले, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। मान लो हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी का टेम्परेचर हम ले लेते हैं 50 सेल्सियस है, ठीक। इसे डिवाइड करेंगे, बाई पार्ट करेंगे इसे, ठीक। ऐसे मान लो हम बाई पार्ट कर देते हैं इसे, इस फॉर्म में बाई पार्ट कर देते हैं, ठीक। बाई पार्ट करने के बाद ऐसे और ऐसे हम बना लेते हैं दो अलग अलग बीकर में, ठीक। ये एक और भी बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पानी का टेम्परेचर कितना, 50 सेल्सियस है, तो यहाँ पर भी पानी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा ना ज़्यादा होगा, ठीक। तो सिस्टम को बाई पार्ट करने पर सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगी, ये हमारा इंटेंसिव होगा, ये हमारा एक्सटेंसिव होगा, ओके। हम आगे डिस्कस करें, ये हमारा रिवीजन क्लास है तो इसमें थोड़ा सा हम तेज चलेंगे, डिटेल में हम अपने स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर सारा सब कुछ बताए हैं। अब बात करेंगे प्रोसेस, प्रोसेस हमारा क्या होता है, ठीक। किसी सिस्टम में
किसी सिस्टम में कुछ होने को प्रोसेस कहा जाता है। प्रोसेस हमारा टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला हमारा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। जब हम प्रोसेस करेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उसके दौरान टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टाइप के प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। तो टी बराबर कांस्टेंट, देन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। टी बराबर आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है? टी बराबर कांस्टेंट, देन डेल्टा टी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे, ये हमारा पहला हो गया। हम दूसरे की बात करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस सेम ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो। ठीक, इन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हम प्रोसेस करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, तो उसके दौरान हमारा प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो P बराबर क्या होगा उसमें? P बराबर कांस्टेंट, देन डेल्टा P बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। और तीसरे की हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान वैल्यू हमारा कांस्टेंट हो। ठीक, V बराबर कांस्टेंट, देन डेल्टा V बराबर 0। डेल्टा V बराबर 0 कैसे आ रहा? आप हम ये सब पढ़ा चुके हैं, केवल हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, डिटेल में देखने के लिए आप हमारे स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल जाइए, वहां देखिए। ठीक है, ये आपका हो गया। हमारा चौथा आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? ठीक, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? सिस्टम जो होता है जहां से चलना स्टार्ट करता है, ठीक, वहीं पर आके पहुंचता है। डेट मीन्स ये बोल सकते हैं, इस टाइप के प्रोसेस में जो पोजीशन होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, एक ही पोजीशन रहता है। जब एक ही पोजीशन रहेगा तो एनर्जी चेंज तो क्या होगा? 0 होगा। या डेल्टा एच जो होता है हमारा चेंज, एंथैल्पी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे 4 हो गया, ये हमारा 5वां है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का जो फ्लो होता है हमारा 0 होता है। ठीक, Q बराबर 0। यहाँ तक हम रिवीजन उम्मीद करते हैं 5 से 10 मिनट में कर चुके हैं। आगे का लेक्चर हम कल देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? जो ना समझ में आए आप मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू।